कि संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक बाद में हो जाएगी की जो सोच है कि गांव गली से निकलकर प्रतिभाएं आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, इसी के संबंध में गांव से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर तहसील और तहसील से लेकर जिले पर इस खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और उन्हें पारितोषिक दिया जाएगा। इसी संबंध में आज माननीय सांसद जी आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के सभी साथियों को संबोधित करेंगे। मैं सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी को संबोधित करेंगे। एक तो रहेगा वहाँ इंडिया गेट पर एक लोसा और वहीं भोजन आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग भाई हो, कोई मेरे लायक सुझाव जो लगता हो आपको, नहीं कोई सुझाव लगता हो आपको, देखिए इंसान ध्यान रखिए, मैं सांसद बना, जनता ने बनाया, बखूबी जानता, उसमें कतई मुझे गलतफहमी पैदा नहीं करता। क्यों हर साल 5 साल बाद मुझे जनता के सामने जाकर अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई करता। लेकिन मैं केवल ये निवेदन है कि कोई भी आपका सुझाव अच्छा हो कि सांसद जी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कोई ऐसा है तो आप मुझे सलाह दें। सांसद जी हर महीना मीडिया से मिलेंगे। हर महीने तो पॉसिबल नहीं होगा देवी जी भाई साहब, जल्दी प्रयास करिए, जल्दी बता भाई मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। साथियों, बिल्कुल सही कहा जितेंद्र जी ने, 12 बजे का समय था, लेट हुआ, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब मैं बिना किसी विलंब के माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से देश की प्रत्येक संसदीय क्षेत्रों में खेल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का, माननीय सांसद जी का यह विजन है, यह सोच है कि गांव गली से निकलकर जो प्रतिभा है, जो दबी हुई है, जिनको कभी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, वो उन सबको एक प्रतियोगिता के माध्यम से गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील, तहसील से जिले और जिले से ऊपर उनका चयन करके उनको पारितोषिक देकर आगे बढ़ाया जाए। एक बार पुनः माननीय सांसद जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जो अभी आपको एक पत्र भी मिलेगा, उसके माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से एक समिति बना करके ऐसे आयोजन किए जाएंगे। माननीय सांसद जी से अनुरोध है कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय जितेंद्र जी का अलग कार्यक्रम जरूर होगा, बहुत देर से बैठे, धन्यवाद। प्रेस वार्ता में सभी या सोशल मीडिया सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं कि आप छोटे से बुलाने पर आए। मेरा मेन उद्देश्य था बुलाने का। हर वर्ष की तरह सांसद खेल महोत्सव अलीगढ़ में 14 तारीख से शुरू किया जा रहा है अतरौली से, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री संदीप सिंह जी करेंगे। इसका 14 तारीख को अतरौली में रहेगा 14 से, और फिर इसमें 14 के बाद 2 दिसंबर से खैर विधानसभा का रहेगा, 8 दिसंबर से बरौली में रहेगा, और फिर 15 दिसंबर से कोल और शहर का रहेगा, और समापन इसका 25 दिसंबर को रहेगा अटल जी के जन्मदिन पर। ये रहेगा। मेन उद्देश्य था कि सांसद खेल स्पर्धा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करने का पीछे एक विजन था कि जो हमारे देहात में बच्चे हैं ब्लॉक स्तर पर खेल सके, पंचायतों खेल पे ब्लॉक पे आए, ब्लॉक से तहसील पे आए, तहसील से जिले पे पहुंचे, जिले पे आने के बाद वो टीम छठे और आगे बच्चों को खेल में आगे किस तरह से आगे बढ़े, जैसे हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत खेल में आगे है, उस तरह से सांसदों को सबको दायित्व दिया है कि अपने लोकसभा में आप खेल को बढ़ावा दें। उसी के उपलक्ष्य में ये सांसद खेल महोत्सव शुरू किया जा रहा है। मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, बच्चों की ऊर्जा को सबके सामने लाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ये
मेन उद्देश्य है मेरा सभी से, आप पत्रकार बंधुओं से, आपके माध्यम से, ये जो गांव में, क्योंकि आप चौथे स्तंभ में और गांव तक आपकी आवाज, आपकी जो सच्चाई है, जो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जाता है, लोग उसे सुनते भी और सुनने के बाद आपकी कही बात को सत्यता का रूप देते हैं। मेरा अनुरोध है कि आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, जो खिलाड़ी हैं वो आगे आए और उसके बाद जो भी खिलाड़ी यहाँ पर होगा उसके बाद उसे प्रदेश तक लेवल तक खिलाने के लिए वो भी काम करेंगे। इसी अनुरोध के लिए आपको सबको बुलाया था। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा जी भी हैं, जिलाध्यक्ष चौधरी किशनपाल लाला जी भी हैं, महामंत्री जो संचालन कर रहे हैं हमारे शिवनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर सल्लाह सिंह जी। संगठन के माध्यम से सब काम हो, सभी हम उसी में लगे हुए हैं। और एक और जो आपने कहा कि भाई पत्रकार बंधुओं का भी कोई ना कोई गेम से जुड़ा रहना चाहिए, वो भी हम आगे सोचेंगे किस तरह से पत्रकार बंधुओं का भी किस तरह से गेम में इन्वॉल्वमेंट किया जाए और किस तरह से रहे। और जो आपके बिना रिकॉर्ड जो बात कही आपने वो मेरे संज्ञान में आएंगी, उसे पूर्णतः मैं कोशिश करूंगा कि 1% रह जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐसी समस्याएं जो हल हो सकती हैं उन्हें समाधान करने की कोशिश करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से कि आपकी नॉलेज में कोई बच्चा आता है, खिलाड़ी अच्छा है लेकिन खेलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, किसी कारणवश धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है, ऐसे बच्चे को भी हमसे मिलाने का काम करेंगे। हम उसे हर तरह से सपोर्ट करेंगे, तन से, मन से और धन से उसे खेलने का प्रोत्साहन करने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। प्रेस बुलाने का यही कारण था। और कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूं। रहने के लिए कैंपस तैयार किया है गेट पर, देखा है आपने? नहीं देखा? अभी बहुत अच्छा बना है, उसमें हॉस्टल में बच्चे रहते भी हैं। स्टेडियम की जो आपकी कोच की बात है उसे डीएम साहब के साथ बैठकर और जो उनका असिस्टेंट उसके साथ बैठकर उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये मेन ये कारण क्या है कि उसके उद्घाटन में, समापन में हम बुला सकते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि इसको सांसद खेल स्पर्धा को करने का कि गांव में हमारे में कबड्डी होती है, कुश्ती होती है, वॉलीबॉल होती है, बास्केटबॉल, ये हम आगे तक उस प्रतिभाओं को आगे निकाल के लाएं। मेन उद्देश्य उसका गेम जो भी हैं, सारे गेम हैं इसमें जो नेशनल खेले जाते हैं। हम इस पे अभी कबड्डी भी हम जो गद्दे की थिकनेस आई है उस पर भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, खो खो है, सब खिला रहे हैं हम गाँव। देहात में जो गांव के खेल हैं उनको भी खिलाने का काम करें। मैं चाहता हूँ का नाम रखने के नाते, उस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते और एक प्रभुत्व आपके के उस अखाड़े को मैं आपको सौंपना चाहता हूँ कि उसको दोबारा से वहाँ अखाड़ा बनवा दिया जाए। तो वहाँ बहुत सारे पहलवान पुराने हैं जिनके चेले वहीं पर रहते हैं, वो वहाँ अपनी कुर्सी दंगल करना शुरू कर देंगे। मेरी संज्ञान में ये मामला, मैं एक बार व्यक्तिगत आपसे बात कर लूंगा, समझ लूंगा, जो भी हो उचित कर देगा। बड़ी मुश्किल से बाउंड्री करवा दी। ठीक है। और कोई बात? अभी हम जरा कैलेंडर अपना लॉन्च करेंगे। तो मनोज जी, जो आपने कहा है, अगर उसे सरकार पैसा दे रही है तो प्राइवेट किसी से पैसा नहीं लेगा। विश्वास, और आज आपने बात कही है, मैं खुद स्वयं बात कर और मैं वहां जाकर उसका निरीक्षण करके अवश्य आप देखिए, ये स्वयं मेरी पैसे सैलरी में से जाएगा। कोई भी ये पैसा, इसका कोई बजट नहीं होता है, बहुत क्लियर बता दूं, कोई भी पैसा नहीं है। जो मुझे भारत सरकार से और इस जनता की कृपा से मानदेय मिलता है उसमें से मैं खर्च करूंगा। उसमें आपने कितना निर्धारित किया है? निर्धारित तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अगर अच्छा खिलाड़ी है और उसको मुझे प्रदेश लेवल और देश लेवल पे खिलाना है तो अपनी सैलरी में से खिलाऊंगा उसमें।
क्या जनता की सेवा के लिए आज के गूगल पे एमपी अलीगढ़ डालो, क्या सैलरी क्लियर हो जाएगा। अब तो कोई चीज छुपी नहीं है, कोई छुपी नहीं, अब तो नेट ऐसा कर दिया आपने। देखिए मैं मान के चलता हूं कि मुझे जो सैलरी मिलती है उसमें सैलरी भी जनता की दी हुई है। अपने युवाओं के बच्चों के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए मैं खर्च करूं, वो खर्च कर रहा हूं, चाहे उसमें दूसरे रूम में पुरस्कार हो, किसी रूम में पुरस्कार हो। सरकारी आपने पीछे देखा था स्टेडियम में सरकारी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी मैं स्वयं जाकर उनको एक धनराशि से सम्मानित करने का काम किया था। इसी रूम में सांसद खेल स्पर्धा स्वयं के पैसे से कराऊंगा। स्मार्ट सिटी में जो स्टेडियम बन रहा है कब तक तैयार हो जाएगा? ये सांसद कालू जी, आज सांसद खेल स्पर्धा का है, उसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो मैं इससे विस्तार से कभी खिलाड़ी हो और एक खिलाड़ी निकले जिससे देश का नाम रोशन हो, प्रदेश का नाम रोशन हो। मेन उद्देश्य ये है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह से इसको शुरू किया गया। आज इससे बच्चे खेल खेल कर आगे बच्चे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र तक ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर पर इस गेम का शुरुआत की जाएगी। ये 14 तारीख से माननीय मुख्य अतिथि के रूम में संदीप सिंह जी रहेंगे, अतरौली से शुरुआत होगी इसकी, वहाँ से शुरू होगा। उसके बाद खैर विधानसभा का अलग होगा, बरौली का अलग होगा और कोल शहर का अलग होगा। इसका जो समापन होगा वो 25 दिसंबर को अलीगढ़ स्टेडियम में किया जाएगा। मकसद है हर बच्चा घर में खेलेगा तो स्वस्थ रहेगा तो आगे धीरे धीरे जो ग्रामीण खेल है हमारे, कबड्डी हुए, कुश्ती हुई, खो खो हुआ, जो खेल धीरे धीरे कमी होती जा रही है उसको एक साथ होकर आगे बढ़ाना और ग्रामीण खेल को एक राष्ट्र लेवल तक लाना। इसके लिए आवेदन भी किए जाएंगे। लड़कियों के लिए देखिए, अब लड़की कुश्ती खेल रही है, कुश्ती लड़ रही है, आपने पहले कभी नहीं देखा हो। दंगल में आती है बेटी, तो बेटा एक समान है। अब तो मोदी जी के राज में बेटा बेटी में फर्क ही नहीं है। तो इसलिए आप मान के चले जो पुरस्कार, क्योंकि खिलाड़ी होता है उसमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो एक समान। इसके लिए आवेदन भी किए जाएंगे सांसद जी? आवेदन तो ऑनलाइन कर दिए गए। हमारे पर रजिस्ट्रेशन 40,000 रजिस्ट्रेशन आया, अलीगढ़ में 40,000 रजिस्ट्रेशन। सर जटतारी में काफी दिन से स्टेडियम की मांग है और सर अभी तक वहाँ पर स्टेडियम नहीं। देखिए अभी खैर में हमने स्टेडियम लाए, बन के तैयार भी हो गया लक्ष्मणगढ़ी में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। दूसरा स्टेडियम हम धनीपुर ब्लॉक में आपने स्वयं देखा होगा, वहाँ पर लेके आए बड़ा स्टेडियम। तीसरा जो टप्पल की मांग है आपकी, उस स्टेडियम को भी हम प्रयास में लगे हुए हैं कि टप्पल और का ब्लॉक में एक स्टेडियम लाया जाए, वो भी बहुत जल्दी लाया जाए। बिहार से भी आप लेके आए हैं, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। हाँ। क्या वजह मानते हैं इसको लेकर के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ गया है? एनडीए की सरकार को पुनः दोबारा लाना, स्थापित करना, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने तीसरी बार, और सरकार बनने के बाद बिहार का विकास हो, इसलिए वोटिंग परसेंट बढ़ा। और कारण बताएंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है? क्या कारण रहा है? प्रवासी को देखिए लोग वहाँ प्रवासी पहुँचे, लोगों ने रुचि ली और एक त्योहार के रूप में एक उसको वोटिंग के दिन मनाया लोगों ने, उससे भी बहुत बेनिफिट। क्या वो नीतीश के पक्ष में क्या माहौल है? और सरकार एनडीए की सरकार ये देखो केंद्र सरकार तय करेगी। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं प्रचार के लिए 1.5 महीने वहाँ गया तो मेरा कर्तव्य था जो पार्टी की एनडीए की सरकार के प्रति जो हमारा विकास हुआ है उसको लोगों तक पहुँचाना, वो हमने पहुँचाने का काम किया। आपने क्या परिवर्तन देखा पहले की जनता के रुझान और अपने जो आप? देखिए मैं 2020 में गया था समस्तीपुर जिले में, और आपके मेरी ड्यूटी जो लगी बक्सर लगी, दोनों फर्क था। पहले विकास था, बड़े बड़े हाईवे हैं, आप पटना बीटा सेक्टर देखेंगे तो आईटी का हब बन गया। आप मान के चले नोएडा की तर्ज पर पटना के बराबर में 15 किलोमीटर दूर बीटा के नाम से एक जगह है, गूगल पे देखेंगे तो आईटी का हब तैयार किया गया। और बिहार बिल्कुल बदल रहा है, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि बिहार का कितना परिवर्तन किया जा रहा है। और पटना में फ्लाईओवर देखेंगे आप, जो जामनगरी पटना था, पटना को भी एक अटल पथ के मार्ग से जो डेवलप किया है वो आपके सामने दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।